पासपोर्ट ऑफिस शरीफपुर शरीफ में और फिरोजाला में जो हमने पासपोर्ट ऑफिस खोले हैं, काउंटर खोले हैं नादरा के ऑफिस में, ये ओवरऑल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी है कि डोर स्टेप जो हैं दहलीज पे लोगों के घरों पे या मकामी तौर पे उनको ये सहूलत दी जाए जो ये दूर दराज जाके पासपोर्ट बनाते थे, तो उससे यकीनी तौर पे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इससे पीछे नहीं हटेगी कि हम अपने अवाम को हर सूरत जितना भी हमें गुंजाइश हुई रिलीफ देंगे, और जो इस बजट में दिया है पासपोर्ट ऑफिस शरीफपुर शरीफ में और फिरोजाला में जो हमने पासपोर्ट ऑफिस खोले हैं, काउंटर खोले हैं नादरा के ऑफिस में, ये ओवरऑल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी है कि डोर स्टेप जो हैं दहलीज पे लोगों के घरों पे या मकामी तौर पे उनको ये सहूलत दी जाए जो ये दूर दराज जाके पासपोर्ट बनाते थे, तो उससे यकीनी तौर पे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और आम एक सहूलत उनको मिलेगी, और साथ ही साथ उनको जो भी रिलीफ दे सकते हैं, जो उनकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं, उसके लिए काम किया है। और अगरचे इस एक साल में इमरान खान की पॉलिसी की वजह से जो तबाही हुई थी माशी और दूसरे शोबों में, उसको ठीक करने में वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि पाकिस्तान उस बहरान से, उस मुश्किल से निकल आए जिसमें वो डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी। आज अल्लाह के फजल से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच चुका है, तो इस सहूलत पर मैं इलाके के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इलाके में ये सहूलत दी। दूसरा जो वाक़या एक बहुत ही एक सानिया हुआ है, बहुत ही नाखुशगवार है कि हमारी बहुत सारी 70 के करीब लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं। वो जो कश्ती में जा रहे थे गैर कानूनी तौर पे, वो सफ़र कर रहे थे बाहर मुल्कों में जाने के लिए, और ये पहला हादसा नहीं है, पहले भी इस किस्म के वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन किसी ने मेरा लिए इस तरह नहीं इस पे एक्शन लिया जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लिया, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसकी इंक्वायरी भी हो रही है और जो मुतल्लिका लोग हैं उनको कड़ी सज़ा दी जाएगी, और कवानीन में भी तरमीम की जा रही है, सख्त कवानीन बनाए जा रहे हैं इस काम के लिए, जो इसमें मुलव्वस होगा उनको सख्त सज़ाएँ दी जाएँ, और इसको स्ट्रीम लाइन भी किया जा रहा है इसको कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात पेश ना आए। तो हम उन सोगवार ख़ानदान जिनके वो अफराद थे जो इस वाक़या में फौत हो गए हैं, जानें उन्होंने अपनी ज़ाया की हैं, गवा दी हैं, उनके दुख दर्द में मुस्लिम लीग नून उसकी क़यादत और मैं बराबर का हम शरीक। इस वक्त मुश्किल हालात है, महंगाई है या दूसरी चीज़ें हैं, उसमें जब हुकूमत उनको थोड़ा रिलीफ देती है तो उनको इतराज़ होता है। वो कहता है जी आप तमाम जो सहूलतें दे रहे हैं या सब्सिडी दे रहे हैं उसको ख़त्म करें, लेकिन हुकूमत इससे पीछे नहीं हटेगी कि हम अपने अवाम को हर सूरत जितना भी हमें गुंजाइश हुई रिलीफ देंगे, और जो इस बजट में दिया है। बाकी IMF के अपने प्रोग्राम हैं, वो अपने नुक्ता नज़र से देखते हैं, लेकिन हम अपनी आवाम को मुश्किल हालात में नहीं रख सकते। हाल तो मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है कि IMF से हमें जान छुड़ानी चाहिए, हमें तकलीफ़ काट लेनी चाहिए, हमारे अवाम को बिल्कुल कुर्बानी दे देनी चाहिए कुछ देर के लिए इस IMF की इस ब्लैक मेलिंग से या इस जो एक उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे अजारादारी या तसल्लत, उससे हमें निकलना चाहिए। ये बड़ी ज़्यादती है जो IMF करता है और अवाम पे बोझ डालता है। अच्छा, एक बात है, इलेक्शन होंगे वक्त पर और मुस्लिम लीग नून किसी की इत्तेहादी बनेगी या अपने प्लेटफार्म से? हम अपने प्लेटफार्म से अकेली हमारी जमात इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान की, और पंजाब में बिलखसूस बहुत हमारी एक किस्म का वोट बैंक है। हमारी कारकर्दगी जो पीछे है वो लोगों को
ان کے دلوں میں نقش ہے. ان کو پتہ ہے کس طرح ہم نے خدمت کی ہے پاکستان کی لوگوں کی, کس طرح یہاں کے ترقیاتی کام کرائے ہیں, کس طرح ان کو سہولتیں دی ہیں, چاہے بجلی ہو, چاہے گیس ہو, یا خوشحالی ہو. یا ابھی اپنا اس علاقہ کو دیکھیں, شنکپور کو, جس طرح یہ 10 سال میں بدلا ہے. میاں شہباز شریف صاحب کے پنجاب میں تھے اور میاں نواز شریف صاحب اوپر تھے حکومت. میرا خیال یہ مثال ہے تبدیلی کی. کچھ تو تبدیلی کے جھوٹے نعرے لگاتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, لوگوں کو فریب دیتے رہے, لیکن ہم کر کے دکھاتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں عوام کی یا بڑے ملک کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جائیں گے الیکشن میں اور انشاءاللہ باریک اکثریت سے جیتیں گے.